ओम नमः सिद्धेभ्यां नमः सिद्धेभ्यां नमः सिद्धेभ्यां बलदेवादेवी कजरर्षि आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमा शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री गुरु सागर जी महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माता की जय हो। जल परम पूज्य आचार्य परमेश्वर श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की जल समस्त आचार्य संघ की जय। श्रावकों के 6 सब्जेक्ट। हमने देव पूजा की, गुरुओं की उपासना की और गुरुओं की उपासना से हमें ज्ञान मिलता है। वो चाहे भले ही गुरु मुख से दें अथवा ना दें, उनकी संगति में रहने से ही, उनके पास में रहने से ही हमें अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए प्राय करके कहा जाता है कि गुरु सानिध्य में रहना, गुरु आज्ञा में रहना। गुरु आज्ञा में जो रहता है वो व्यक्ति के ज्ञान की प्रतिदिन वृद्धि 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 होती चली जाती है, भले ही गुरु के पास ज्ञान हो अथवा ना हो। आप स्वयं विचार करेंगे, शांति सागर जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे? कितने पढ़े लिखे थे? लेकिन उनके जो शिष्य परंपरा है, उनके जो शिष्य हैं, वो सब एक से बढ़कर एक थे। शांति सागर जी के एक शिष्य हुए पाय सागर जी। बीच में शायद मैंने उदाहरण बताया होगा। शांति सागर जी के प्रवचन में आधे लोग भी नहीं बैठते थे, लेकिन जब पाय सागर जी का जहां कहीं प्रवचन चालू होता था तो खचाखच जगह नहीं मिलती थी। कारण क्या था? क्योंकि पाय सागर जी की जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो शांति सागर जी के प्रति अधिक था। कैसे था? जब पाय सागर जी गृहस्थ जीवन में थे तो कहते हैं कि वो उन्होंने अलग अलग भेष बना करके हर गुरुओं के पास जाकर के देख लिया, अलग अलग भेष धारण किए, अलग अलग, जिसको आप कहते हैं नटखट। नट जो होता है अलग अलग रूप बनाता है, आज के कला भाषा में तुम्हारे यहाँ कलाकार, एक्टिंग करने वाला कलाकार। ऐसे ही वो थे और कई लोग कई जगह घूम करके आए, लेकिन वैसे ही महाराज के पास आए तो एकदम शांत हो गए। लोगों ने देखा कि महाराज के पास बैठा है, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, वहां देखा कि महाराज के पास क्यों बैठा है, इसका चरित्र तो अच्छा नहीं है, इसका पिछला जीवन जो है, यहाँ से आने से पहले जो जीवन है, इसका जीवन पूरा का पूरा अच्छा नहीं है। कहीं कभी कोई बन जाता था, कभी कोई बन जाता था, कभी जटाई बढ़ा ली, कभी दाढ़ी बना ली, तो कभी कुछ बना लिया, बन करके बस ऐसे घुमा करता था, लेकिन उससे वहां
कुछ समझ में नहीं आया। जब आखिर में पहुंचा महाराज के पास, तो महाराज के मुख से सहज ही निकल गया, दीक्षा लोगे? वो आसपास पड़ोस में बैठे वाले लोग थे, वो बड़ा थोड़ा गड़बड़ाए, बोले कहाँ कहीं है, क्या कर रहे हैं महाराज? इस नटखट को दीक्षा देंगे तो कैसे चलेगा, क्या होगा? वो थोड़ा सा बाहर गया कितने में कान में, महाराज सावधान रहना, ऐसा है वैसा है, यूं है त्यों है, सब बातें महाराज कान में सुन लिए। फिर लौट करके वो आया, सब लोग चले गए, महाराज अकेले थे। महाराज से पूछा, महाराज आपने दीक्षा की बात क्यों कही? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सहज भाव है तुम्हारी जो भावना, मुझे अंतस्थ तुम्हारी जो आत्मा है, वो आत्मा की पुकार तो यही कह रही है कि तुम संसार में प्रत्येक रूप धारण करके आ गए हो। चोर का, डकैती का, डॉक्टर, जो चाहे तुमने रूप बनाए हैं बोले के, और लेकिन तुम्हें साधु का भी वन भेष बनाए हो, लेकिन अभी तक तुम यथार्थ ज्ञानधारी साधु के पास नहीं पहुंच पाए। और आज तुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम दीक्षा लोगे। बस आ करी न ता करी लेके महाराज के पास श्रीफल चढ़ा दिया, और बस पता क्या चलता, 2 दिन 3 दिन बाद तो उसकी दीक्षा हो गई। सब लोग विरोध करते रहे, उनको पहले छुल्लक बनाया, इलक बनाया, और फिर बाद में मुनि बना दिया। कहने का तात्पर्य वास्तविकता यही होती है कि जिसकी श्रद्धा गुरुओं के प्रति आस्था मजबूत होती है, वो चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं, जिस चारित्र की बात करते हैं, जिस दर्शन की हम बात करते हैं, ये तीनों के तीनों अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने परसों के दिन कहा था कि बुझा हुआ दीपक अगर जले हुए दीपक के पास पहुंच जाता है तो उसका दीपक जल जाया करता है, लेकिन बुझा हुआ दीपक बुझे हुए के पास पहुंच जाए तो फिर कहें कि हमारा दीपक जल जाए तो संभव नहीं है। यही कारण होता है तो श्रावक साधु के पास कम जाता है। श्रावक जो है कहाँ, कपड़े वालों के पास ज्यादा जाता है। ध्यान रखना, व्रती के पास जाने से आपके व्रतों की विशुद्धि बढ़ेगी, आप नियम संयम के भाव होंगे। और जब आप अव्रती के पास जाएंगे, अव्रती के साथ में रहेंगे, तो फिर वही खाने पीने की चिंता, हमारे व्रत लेने के भाव नहीं होंगे, आती आती ऐसी भावनाएं बनती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि साधु की संगति करो, साधु के संगत में रहो, सत्संग करो। भले देखो हिंदू संप्रदाय के अंदर में वो लोग बड़े बड़े सत्संग करते हैं, लेकिन जैनी है घर पे आया हुआ अतिथि जिनके परिणाम विशुद्ध हैं, उनका लाभ नहीं ले पाता है। उनका प्रभाव देख करके आज हम लोग क्या करते हैं, उनका जितना लाभ चाहिए उतना हम ले नहीं पाते हैं। फिर धीरे धीरे होता क्या है, जब साधु नगर से चला जाता है, अरे यार महाराज के दर्शन नहीं कर पाए। हमने प्रवचन सुना था कि महाराज के प्रवचन बहुत अच्छे होते, कितने लोगों ने सुना था? महाराज बहुत ज्ञानी थे, बहुत चारित्रवान थे, श्रद्धानी थे। वही चीजें हम लोगों को सिखा। कहने का तात्पर्य वही है कि हम अपने ज्ञान का आज वर्तमान में स्थिति वही होती है। आज क्या होता है कि जिसको बोलना आता है उसके कंकड़ पत्थर भी, कांच के टुकड़े भी बिक जाया करते हैं, और जैसे बोलना नहीं आता है उसके हीरे धरे धराए। लेकिन ये श्रावक को पहचान करना है। इसीलिए तुम्हारा विषय कहा, श्रद्धावान, विवेकवान और
इस श्रावक को अपने विवेक का उपयोग करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कांच के टुकड़े दे दिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कंकड़ पत्थर उठा करके हमें बेच दिए जा रहे हैं रत्नों के नाम से। और आज यही हो रहा है। क्या हो रहा है? जितने भी आज हम लोग रत्न के नाम पर ठगे जा रहे हैं, वो जब तक क्या होता है, कंकड़ पत्थर बेच दिए जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं। हमने अपने विवेक का उपयोग ही नहीं किया और कंकड़ पत्थर बिक जाते हैं और अच्छी ओरिजिनल चीज धरी की धरी रह जाती, क्योंकि उसका मूल का बताना ही संभव नहीं है। आपकी आत्मा है। अब आत्मा के बारे में आप क्या बताओगे? बताओ, क्या बताओगे? आत्मा का सिर्फ इतना सा ज्यादा बताओगे, इसमें ज्ञान चेतना पाई जाती है, उसके आत्मा कहते हैं। पुद्गल की बात करने की बात करो तो रूप रस गंध वर्ण क्या क्या नहीं, उतनी लंबी चौड़ी परिभाषा जितनी आप बताना चाहो उतनी बता सकते हो। तो आज श्रावक को विवेकता का प्रयोग नहीं कर पाता है। इसी वजह से आज हम लोग जो है सिर्फ मात्र पुद्गल के बीच में फंसे हुए हैं। आत्मा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आत्मा के स्वभाव को जानने की किसी की इच्छा नहीं है। बस चाहता तो है परमात्मा बनना, लेकिन परमात्मा बनने के लिए पहले परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले जीवों के संपर्क में आना पड़ेगा, उनकी संगति में आना पड़ेगा, उनके साथ में रहना पड़ेगा, तब जाकर के हम परमात्मा बन पाएंगे। अगर हम लाख कोशिश करें कि हम साधु संगति को छोड़ करके साधु की संगति में ना करके हम परमात्मा बन जाएं तो संभव नहीं है। यही सत्य है। तो ये सब समझाने वाला कौन है? शास्त्र में लिखा पड़ा है, भरा पड़ा है, लेकिन नहीं, उसको समझाने वाला है गुरु। इसीलिए उसे बीच में रखा गया, लास्ट में नहीं रखा है। पहले देव, फिर गुरु, फिर शास्त्र। देव को भी पहुंचाने वाला, देव तक पहुंचाने वाला गुरु है और शास्त्र को बताने वाला भी गुरु है। वो दोनों तरफ ध्यान रखता है। इसीलिए गुरुओं के लिए जब कहा जाता है, इष्णा समिति के माध्यम से चलने की बात कही जाती है, तो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। क्यों चलते हैं कभी पता किया? वो आगे और पीछे दोनों का देख लेते हैं। समझना बात को। वो आगे और पीछे दोनों का देख लेते हैं। पीछे क्या चल रहा है वह भी देख लेते हैं और आगे क्या चल रहा है वह भी देख लेते हैं। अब आप कहेंगे कैसे महाराज? कि महाराज कवि ज्ञान हो गया, क्या मना पर्याय ज्ञान हो गया, उसे उन्होंने जान लिया? नहीं, ये जमीन पर चलने का, जमीन को देख करके चलने का ये भाव समझना। जब चलते समय उनकी दृष्टि एक जगह स्थित हो जाती है तो धीरे धीरे करके उनका ज्ञान विकसित होने लग जाता है। यही तो चर्या कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आप, मैंने परसों बताया नट का उदाहरण दिया था। नट जब तक देखो अपने रस्सी पर चलते समय अपने लक्ष्य के साथ चलता है, इसीलिए वो क्या करता, उस रस्सी पे चल पाता है। अगर उसके मन में विकल्प आ जाए, मन में कुछ संशय आ जाए, कुछ चिंता आ जाए, या कहीं थोड़ा बस डर आ जाए, विश्वास खत्म हो जाए, उसका बैलेंस सीधा नीचे गिरेगा। बिगड़ना ही बिगड़ना है।
और कहीं दूसरों के प्रभाव में आकर लोग मुझे इतना भी देख रहे हैं, मुझे इतने तालियां बजा रहे हैं, लोग मेरे बारे इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, और उनकी ध्वनि को सुनने में लग जा, वो नहीं सुनता, वो सुनता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रस्सी को देखते हुए बड़े संभल संभल करके पैर रखते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाया करता है। यही कारण है कि साधु भी बड़े संभल संभल करके पैर रख करके जाता है, और जब पैर रखते रखते चला जाता है तो धीरे धीरे करके उसकी इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां नहीं, अंदर की इंद्रियां जागृत होने लग जाती हैं। और जब अंतःकरण की इंद्रियां जागृत होती हैं, बाहर तो शून्य कर देता है, वो धीरे धीरे अंदर डूबने लग जाता है। और जब वो अंदर डूब जाता है, भले ही उसे मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान हो अथवा ना हो, लेकिन वो कभी कभी तुम्हारे मन की बात अवश्य कह देता है। यही कारण है। तो हम जिन गुरुओं की चर्चा करते हैं, गुरुओं के बारे में कहते हैं, कहते समय कभी कभी कह देते हैं अब पंचम काल है, पंचम काल में कोई अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञानी तो है नहीं है, केवल ज्ञानी है नहीं है, नहीं है, ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन इतना जरूर है जो परंपरा से चला आया ज्ञान, परंपरा से बताया हुआ मार्ग, उस मार्ग पर चलने के बाद इतना तो ज्ञान हो ही जाता है। तो इसीलिए हमें चाहिए ओरिजिनल रत्न। क्या चाहिए? और ओरिजिनल रत्न के लिए श्रावक को अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अगर हम अपने विवेक का प्रयोग करेंगे तब जा करके, नहीं तो फिर वही समझ लो, भटकते रहो, कांचों के चक्कर में ठगे रहे। बोलने वालों ने बोलते सा अच्छा लगा, बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है, देखो आपने इतने प्रवचनकार मिल जाएंगे, आपको इतने मिल जाएंगे, प्रवचनकारों की कमी नहीं है। हो सकता है कई ऐसे बताने वाले मिल जाए, लेकिन क्या है, लेकिन मूल चीज समझना, सत्य को बताने के लिए प्रवचनों की आवश्यकता नहीं होती है, बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य तो जब उद्घाटित होता है तो अंदर से अपनी आभा को लेकर के उद्घाटित होता है, उसके प्रति लोग अपने आप खिंचे चले आते हैं, अपने आप आकर्षित होते चले आते हैं। यही कारण है कि आज दिगंबर मुनिराज बिना प्रचार प्रसार के रहता हुआ, जंगलों में रहता हुआ, जैसे ही श्रावकों को पता चलता था कि हमारे मुनिराज आए हैं तो वो भागा भागा चला जाता था, उस रत्न की खोज में चला जाया करता था, क्योंकि उसे पता है यहाँ जो मिलेगा वो कहीं दुनिया में मिलने वाला नहीं है। यही कारण है बंधुओं, गुरु तत्व की परिभाषा को हम आज भूल गए, गुरुओं को भूल गए। यही कारण है कि आज हमारा संसार दीर्घ होता चला जा रहा है। जो व्यक्ति गुरुओं को भूल जाता है वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी प्रगति वहीं रुक जाया करती है। आगे कहते हैं जब गुरु से हमने समझा, गुरु ने हमें बताया, ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया, अब हमारे विषय चलते स्वाध्याय। कौन सा स्वाध्याय? स्वाध्याय क्या कह रहा है आपसे? स्वयं समझ लो, स्वयं का अध्ययन करना। किसका? स्वयं का अध्ययन करना। और स्वयं का अध्ययन कैसे करें? आपने स्वाध्याय की बात जब आती है, स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन कर, दूसरों के अध्ययन करने के लिए बात नहीं कही। आज तो होता है उल्टा है, शास्त्र में कुछ पढ़ लिया, कुछ अच्छी बात लगी तो वो अपने अंदर नहीं रखेगा, उसे कब दूसरों को बताए।
स्वयं के अंदर झांक करके नहीं देखेगा कि मैं कितना इसमें डूबा हुआ हूं, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। मैंने स्वयं के लिए अध्ययन किया, दूसरों के लिए अध्ययन नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि जब गुरु होते हैं और गुरु मुख से जब अध्ययन होता है तब हमें अपने अंदर जा करके पहुंच पाता है। और दूसरी बात, गुरु के मुख से निकले हुए वचन कभी कभी वह है हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, कभी कभी हमें अच्छे मार्ग को दिखा देते हैं, सही रास्ता बता देते हैं। इसलिए ज्ञान हमेशा हम लोग शास्त्रों में ढूंढते रहे। रियल में तो ये देखिए हम हमेशा शास्त्रों में खोजते रहे। आज कुछ बात कह दो, कोई बात बता दो तो सबसे पहले वो कहता है महाराज किस शास्त्र में लिखा है ये बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन उसका ही लिखा है, कोई भी हो पहला क्वेश्चन उसको होगा कि शास्त्र का प्रमाण दो। अब मुझे बता, द्वादशांग सिनवाणी 11 अंग 14 पूर्व की जिनवाणी, इतने इतने सूत्र। अब उन सारे शास्त्रों को सूत्रों को कहां तक आपको बताऊं मैं। कभी कभी गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान भी शास्त्र में नहीं मिलता। हर चीज शास्त्र में नहीं मिलती। कोई कोई बात ऐसी भी होती है जो श्रद्धा का विषय भी बनता है। श्रद्धा का विषय इसीलिए बनता है क्योंकि हम जब तक श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक हमें उनकी बात स्वीकार नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति प्रमाण मांगता रहेगा। हर चीज का प्रमाण मांगता रहे, प्रमाण बताओ, हमें तो प्रमाण चाहिए। लेकिन नहीं, जिनवाणी इससे कुछ हट के कहती है प्रमाण तो उसे दो जो तुमसे वाद विवाद कर रहा है, जो तुमसे वाद विवाद के विषय में बैठा है, उसे प्रमाण की आवश्यकता है। तुम तो श्रद्धानी हो और श्रद्धानी को प्रमाण की आवश्यकता। अन्य धर्मावलंबी है, वो तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहा है, बता रहा, तो उससे प्रमाण दे। तो हाँ लो, पढ़ लो। और जिन धर्मी को अगर प्रमाण मांगने लग गया, जिन धर्मी अगर प्रमाण देने लग गया उसके लिए, तो फिर डूब गया काम। इसीलिए स्वाध्याय हमारे यहाँ क्रम से कहा, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। नहीं, प्रथमानियोग, चरणानियोग, कर्णानियोग, द्रव्यानियोग। मैं थोड़ा सा मिक्स कर दिया, क्योंकि जब प्रथमानियोग की श्रद्धा तुम्हारी मजबूत हो जाएगी तो आप चारित्र तो अंगीकार करोगे। जब श्रद्धा आपकी मजबूत हो जाएगी तो आप कर्णानियोग की व्यवस्था तो अपने आप समझ में आ जाएगी। तुमको कर्णानियोग पढ़ लिया तो चारित्र कब ग्रहण करोगे आप? फिर नहीं पढ़ सकते तो नहीं ग्रहण, कुछ ना कुछ उसमें कानाफूसी निकाल लोगे, कुछ ना कुछ रास्ता बना लोगे, कोई ना कोई रास्ता खोज लोगे। जब चारित्र आपके पास में आ जाएगा तो फिर कर्णानियोग भी समझ में आ जाएगा और द्रव्यानियोग भी समझ में आ जाएगा। मैं आचार्यों की वाणी को झूठा नहीं कर रहा हूं, वो उन्होंने जो लिखा है वो उनकी दृष्टि से सही है, लेकिन आज वर्तमान की दृष्टि से थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे मुनिराज की दीक्षा भाव हुए, किसी श्रावक के भाव हुए, वो भाव जैसे ही श्रद्धा जागी, कोई भी साधु सामने मिल गया, जाकर के नगर के बाहर आ गया, गांव के बाहर आ गया, उद्यान में आया, गुरु से ज्ञान मिला, उन्हें जाकर के दीक्षा ले लिया। पहले ज्ञान अर्जन नहीं किया उसने, पहले शिक्षा नहीं ली उसने। आप सोचेंगे कि पहले शिक्षा दिए बगैर ज्ञान दीक्षा दे दी। हाँ भैया, प्रावधान तो वही कहा है। जैसे अगर किसी को संबोधन देना है
किसी को कुछ कहना है तो पहले उसे मुनि बनने की बात करो। कोई व्रत आदि देना हो, व्रत आदि के भाव उसे लेने तो पहले उसे मुनि बनने के भाव प्रकट करो, उसे मुनि का महत्व समझाओ। और अगर मुनि में उसकी कमजोरता दिखती है, उसकी कैपेसिटी नहीं दिखती है, उसके भाव नहीं समझ में आते हैं, तो फिर व्रती के भाव बना दो, चुल्लक इल्लक के बता दो। और अगर कम ज्यादा दिखती है कि नहीं सामर्थ्यता नजर आ रही है, तब कहते हैं प्रतिमा आदि का वर्णन करने, और फिर अंत में कहते हैं ठीक है कुछ छोटे मोटे नियम लेकर के भी अपने जीवन का पालन करो। पहले किसका वर्णन कहा? पहले श्रावक का वर्णन नहीं कहा। अब आज क्या हुआ? पहले हम श्रावक बनेंगे, फिर व्रती बनेंगे, फिर हम धीरे धीरे प्रतिमाएं आगे बढ़ेंगी, फिर चुल्लक बनेंगे, फिर एलक बनेंगे, फिर जाकर के सही तो है। और कहीं बीच में अटक गए तो आप शिखर जी छोड़ते हो, जाओ ठीक है, शिखर जी जाते हो। अगर आप रास्ते में रुक गए, बैठ गए, तो फिर हालत क्या होती बताओ? क्या होती? और जैसे ही आप एक स्पीड में, एक उससे एक चलते चलते अगर हम कहीं नहीं रुके, कितनी भी थकान हो रही, कुछ भी हो रहा है, और हम जैसे ही गंधर टोक पर पहुंच गए, तो क्या देता? हमने जंग जीत ली। भावनाएं देखिए। जो लोग बीच में रुक जाते हैं, रुकना ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रुके, लेकिन जो लोग खाने पीने लग जाते, थक गए हैं, कोई पानी पी लेता है, कोई कुछ ले लेता है, कोई कुछ ले, उनसे पूछना चढ़ने में क्या तकलीफ होती है, उससे पूछना। कोई व्यक्ति स्वाभाविक चीज है। कई बार लोग हमसे विहार करते समय कहते महाराज आप बीच में रुकते क्यों नहीं हो? मैंने कहा मैं अगर बीच में रुक गया तो फिर तो रुक गया, फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर मुझे वही 10 मिनट 15 मिनट खराब करने पड़ेंगे हमारी वापस उस एनर्जी को तैयार करने के लिए। समझ में आया? यानी कि शक्ति अगर आपके अंदर में है, सामर्थ्य है, तो मुनि व्रत अंगीकार करो। शक्ति नहीं है तो क्षुल्लक बन जाओ, और शक्ति नहीं है तो व्रती बन जाओ। और भी अगर व्रती पालन करने की भी शक्ति अगर तुम्हारे पास शरीर में नहीं, आत्मा की तो अनंत शक्ति है, शरीर के अंदर में अगर शक्ति नहीं है तो फिर आप कोई नियम धर्म आदि से संपर्क से जुड़ो, लेकिन धर्म से जुड़ना चाहिए, अपनी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वास्तविकता कहा जाता है शक्ति के अनुसार तप और त्याग किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? सामर्थ्य शक्ति है तो ठीक है, अगर आज तुम उस शक्ति को छुपा करके मत करना। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है उपवास करने की तो उपवास कर लेना। अगर कोई परेशानी है, परिस्थिति वसात है, कोई पित्त आदि की प्रकृति बढ़ जाती है तो ठीक है, एक आसन से काम चला लेना, या पानी लेकर के काम चला लेना, फल दूध वगैरह लेकर के काम चला लेना, रस आदि का त्याग करके काम चला लेना। तो इसीलिए कहा जाता है एक टाइम में ना बने 2 टाइम खा लेना। तो क्यों कहा जाता है? इसी के कारण यही है। तो ज्ञान जो है, स्वाध्याय जो है, वो स्वयं की शक्ति को पहचानने की बात करता है, दूसरों के बारे में नहीं कहता है। दूसरों को नहीं कहता कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ऐसा किया, तुम्हें ये पाप लग गया, तुम्हें ये पुण्य मिल गया, तुम्हें ऐसा हो गया, तुम्हारे इस तरीके का होगा, तुम आगे जाकर के सब नहीं। वो तो कहता स्वयं में अपने अंदर का निरीक्षण करो, और जो व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण कर लेता है उसका ही स्वाध्याय वास्तविकता में पूर्ण हो पाता है। नहीं तो फिर वही कहावत है, दिया तले
दिया सबको तो प्रकाशमान करता है, सबको उजेला देता है, लेकिन स्वयं अंधेरे में रहा करता है। इसीलिए जो जिनवाणी है, जिसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिन्होंने दी है, किन्ने दी है हमें? जो स्वयं प्रकाशित होते हुए स्वयं का अंधकार जिन्होंने हटा दिया है, ऐसे तीर्थंकर केवलियों के द्वारा प्राप्त हुई जिनवाणी है, वो आगम जिसको हम कहते हैं, उन्होंने दी है। अब जब उसका अध्ययन करेंगे तो हमारा भी अज्ञान रूपी अंधकार हटना ही हटना चाहिए। हम दूसरों का अंधकार